हेलो गाइस, हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 25। आप अपना सपोर्ट और प्यार चैनल के लिए जरूर बनाए रखिए। जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2020। एंड हमने इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसके आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द जेई मेन 9th of January 2020 का क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स एन इज ए पॉजिटिव टर्म। देखिए यहाँ पे जो भी चीज इंफॉर्मेशन में दे रखी है वन बाय वन एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखते चलिएगा। सो लेट एन बी द पॉजिटिव टर्म ऑफ जीपी एंड समीशन ऑफ एन इक्वल्स टू 1 to 100 ऑफ ए टू एन प्लस 1। तो ये जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स ऐड होंगे इसके, एंड दीज आर द टर्म्स ऑफ द जीपी आल्सो। सो दिस इज गोइंग टू बी 200 एंड सेकंड समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 100 एंड a to n। इसका मतलब यहाँ पे इवन टर्म्स ऐड होंगी इसमें, एंड दिस इज गिवन एज 100। तो दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, 1 और 2 इंफॉर्मेशन, एंड देन ही रिक्वायर्स द वैल्यू ऑफ समीशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 200 an। तो यहाँ पे जनरल टर्म लिखी हुई है, इसका मतलब 200 टर्म्स का इसको समझिएगा, ठीक है। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप वन बाय वन लिख लीजिएगा एंड वन पुट करेंगे तो यहाँ पे a3 मिलेगा पहले। तो द a3 प्लस a5 इस तरह से टर्म्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगी एंड दिस इज गोइंग टू बी द 100 टर्म्स, ठीक है ना। तो 201 आएगा, a201 आएगा और दिस वैल्यू इज इक्वल टू 200, ठीक है। ये आप इस तरह से लिख लेते हो और यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि जीपी में दे रखा है, पॉजिटिव टर्म्स दे रखी हैं। सो a3 को मैं AR² लिखता हूँ, इसको AR4 लिखूंगा, A5 को, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप इसको लिख लोगे AR and 200, AR200 एंड दिस इज गोइंग टू बी द 200। सेकेंड जो वैल्यू दे रखी है वो इवन टर्म्स का है। तो यहाँ पे जो टर्म्स स्टार्ट होंगी a2 n इक्वल्स टू 1 पे a2 आएगा, a2 a4 प्लस a6 आ जाएगा एंड लास्ट टर्म देख लीजिए, ये भी 100 टर्म्स है तो ये 8 दे देगा। तो 8 दिस वैल्यू इज गिवन गाइस 100, ठीक है, ये 100 गिवन है। तो अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते थे कि मैक्सिमम अगर हम इसमें से कॉमन निकाल दें, वो भी हम देखेंगे। चलिए एक काम करते हैं, पहले इसमें से चलिए मैक्सिमम मैं कॉमन निकाल ही दूंगा इसमें से। AR² टेक आउट द कॉमन, सो द a इज ऑलरेडी गॉन, a प्लस 1 प्लस एंड R² इज कॉमन, सो 1 प्लस R², R4 चला जाएगा। लास्ट में 200 था और ये जाएगा R198, ठीक है, R198, R² इज कॉमन गाइस। सो दिस इज गोइंग टू बी द 200, ये वैल्यू 200 है। और इसको अगर आप लिखना चाहोगे तो AR प्लस AR³ प्लस और ये नंबर चला जाता है AR199, ठीक है। दिस इज 100 अप टू 100। इसकी जो टोटल सम है दैट इज गिवन एज द 100। अगर यहाँ से भी अगर हम AR कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस R² R4, और हमने कॉमन निकाला है इसमें से AR, ठीक है। सो एक गॉन एंड लास्ट वाली जो टर्म मिलेगी वो वापस मिलेगी R टू दी पावर 198, इसमें भी सेम चीज मिल रही है, ठीक है। एंड दिस सम इज गिवन एज द 100। अगर इस पूरे इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो देखिए वैल्यू किसकी मिलेगी, ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा एंड 200 बाय 100, यहाँ a कैंसिल हो जाएगा और एक r बचेगा। सो r इक्वल्स टू 200 बाय 100, r इक्वल्स टू 2, डायरेक्टली वी कैन गेट दिस वैल्यू, राइट। व्हेन वी हैव डिवाइडेड द इक्वेशन 1 बाय द इक्वेशन 2, r की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्कआउट करना है वो ये सीरीज का ये समीशन लेना है। सो n इक्वल्स टू 1 से 200 तक जाएगा ऑफ an, तो ये जनरल टर्म है, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे एक काम भी कर सकते हैं कि अगर इन दोनों टर्म्स को हम ऐड कर दें, देखिए गाइस, ठीक है ना, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे
तो क्योंकि ये 100 टर्म्स थी और दूसरी ये भी 100 टर्म्स थी, टोटल 200 टर्म्स का सम रिक्वायर्ड है। तो इस चीज को पहले वैसे देख लीजिए, ए आएगा, फर्स्ट टर्म a1 आएगा प्लस दिस इज द a2 a3 a4 एंड अप टू a200 तक वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। अब 200 टर्म्स तक को सम को निकालने के लिए का मतलब ये हो गया, a लिखूंगा मैं इसको, ar लिखूंगा, ar स्क्वायर एंड दिस विल गो ar 199, ठीक है ना। ये वैल्यू का सम निकालना है कि ये कितना आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास में वो ऑलरेडी, अगर इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो देखिए क्या मिलने वाला है। सो दिस इज गोइंग टू द a2 ar स्क्वायर a2 a4, ये इवन टर्म्स हैं 200 तक, ठीक है। और यहाँ पे जो पहले वाली टर्म थी a3 a5 है, तो a2 से स्टार्ट हो जाएगा, a2 a3 a4 a5 a6 a7 और a201 तक जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो a2 प्लस a3 प्लस a4 और ये नंबर्स टोटल चले जाएंगे आपके गैस 201 तक, a201 दोनों में से ये नंबर बड़ा है एंड दैट इज गोइंग टू बी द 300, ठीक है। और ये ऊपर जो सम निकालना है वो हम निकाल चुके हैं कि इस तरह की वैल्यू हमारी निकलनी चाहिए, ठीक है ना। सो इफ आई राइट द दिस इज वन एज ar स्क्वायर ar क्यूब और ये वाला नंबर आ जाएगा ar 200, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द 300 और यहाँ पे आप देखिए जो सम है उसमें ar 99 है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं इसमें से r कॉमन निकाल दूंगा तो दिस इज द a प्लस ar स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका ar 199, ठीक है। और ये पूरी वैल्यू हमें मालूम है, ये निकालनी है हमें, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। r की वैल्यू 2 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ r2, जैसे ही 2 पुट करते हो तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। सो दैट कैन बी रिटन एज ar 199, ठीक है, 300। सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस सम। तो ये जो सम है ये यही नंबर हो गया एंड a प्लस, इसको चलिए नहीं लिख रहे हैं हम वैसा, a प्लस ए आर स्क्वायर और इस नंबर को हम ओपन करने के बाद ही देख चुके हैं कि ये इस तरह से बन रहा है हमारा। तो दिस इज गोइंग टू द ar 199, 300 डिवाइडेड बाई 2, 300 को जिस नंबर से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये चीज आ जाएगी जो रिक्वायर्ड थी एंड दैट इज गोइंग टू बी द 150, ठीक है। सो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें की पॉइंट ये था कि दोनों रिजल्ट्स को लिखने था और उसके बाद में दोनों को ऐड कर लेना था। सो व्हेन यू डिवाइड द 1 by 2 सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद में दोनों रिजल्ट्स को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा एंड दैट इज गोइंग टू द 150, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट इज जेईई मेंस 9th of January 2020 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ 2 to the power 1 by 4 into 4 to the power 1 by 16 into 8 to the power 1 by 48 अप टू इनफाइनाइट तक सीरीज गई है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया 9th of January 2020 में, ठीक है। सो इसको आप 2 की पावर 1 by 4 लिखा रहने दो और जो 4 है उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 by 16, ठीक है, एंड इनटू दिस 8 is 2 to the power 3, तो 3 पावर ऊपर चली जाएगी, 2 to the power 3 by 48 आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ऊपर वाले इनको आप देख लीजिए किस तरह से वर्कआउट हो जाएंगे। दिस इज गोइंग अप टू इनफाइनाइट, तो 2 to the power 1 by 4 into 2 to the power 1 by 8 into 2 to the power 1 by 16, ठीक है। अब ये पैटर्न पकड़ में आ गया, 1 by 4 जा रहा है, 1 by 8 1 by 16 आ रहा है, तो 2 to the power 1 by 32 जाएगा और सीरीज इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इसको सबको 2 के बेस में ले लेंगे गाइस, 1 by 4 into 1 by 8 1 by 16 1 by 32 इस तरह से कंप्लीट चला जाएगा एंड अगेन दिस सीरीज गोज अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो जो इसकी पावर में एक्सपोनेंट में जो सीरीज है उसको हम ऐड कर पाएंगे, यहाँ प्लस साइन आएगा, ठीक है।
So this is infinite series again. So a upon 1 minus r common ratio 1 by 2 है यहाँ पे, ठीक है. 2 to the power 1 by 4 divided by 1 by 2, या 2 से उल्टा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 1 by 2 बचा. So this is root 2 and so the C option is correct. तो बहुत ही easy question था, ठीक है ना. So this you can solve in 10 seconds. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली आपको कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब इतना डिटेल में लिखने के लिए. ये एक्सप्लेनेशन पार्ट ही है खाली, ठीक है. सो दैट यू कैन सॉल्व इन विद इन 10 सेकेंड्स. इतना इजी क्वेश्चन इसमें पूछा था. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिए गाइस, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ऑफ जनवरी 2020 पेपर 1 है एंड इन एन एपी. वेरी इजी क्वेश्चन, आप बिल्कुल इसको समझेंगे. पहली बार में जो बच्चे 11th इवन एकेडमिक लेवल तैयार कर चुके हैं तो वो दे आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एन एपी. इफ T10 equals to 1 by 20, T20 equals to 1 by 10, then sum of the first 200 terms is equals to. तो बहुत ही easiest क्वेश्चन है. T10 10th टर्म दे रखी है 1 by 20 और 28 टर्म दे रखी है 1 by 10. हालांकि इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगती है छोटी सी, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो अब भी बहुत फास्ट हो जाएगा, कोई इसमें टाइम नहीं लगने वाला. सो यू कैन राइट द a plus 9d equals to 1 by 20 और a plus this is 19d, a plus 19d equals to 1 by 10 सेकेंड, ठीक है. और दोनों में से खाली a और d निकालना है, फिर आपको s 200 निकालना है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द 200 टर्म्स. वेरी इजी क्वेश्चन. अगर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 10d बचेगा. 10d इक्वल्स टू एंड इस 1 by 10 में से 1 by 20 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो 22 minus 1 2 minus 1 1 by 20. तो d इक्वल्स टू 1 by 200, d इक्वल्स टू 1 by 200 आ गया. और इसको कहीं पे भी प्लेस करके दूसरा इसमें फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना. सो वी कैन फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑल्सो. a plus 9 times of d and d is 200 equals to 1 by 20. so we can find out the first term guys. बहुत फास्ट है. 200, ठीक है. 200 LCM आ जाएगा. so this is 10 minus this is 1 by 200. so first term आपके पास में आ गई 1 by 200 और d भी 1 by 200 ही है, ठीक है. सो s 200 निकाल सकते हो आप. s 200 by 2 2a, a is 1 by 200, 2a plus that is the 199 into d and d is 1 by 200, d is also 1 by 200, ठीक है. this is 100 times and this can be written as, ठीक है. इसको 201 लिख लेंगे. 2 times of 2 upon 200 and 199 upon 200. so 201 by 200 आप लिख लेंगे and simply this can be divided by 2 times and 201 divided by 2. so this is the 100 and half. so 201 divided by 2, ठीक है. इसको सिंपली डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है. इसी फॉर्म में जैसा आंसर दे रखा है वहां से आप चेक कर लीजिए. सो दिस इज 100 and half. बिल्कुल परफेक्टली देखेंगे क्योंकि यहीं पे मिस्टेक हो जाती कई बार. आप बी ऑप्शन भी बाय सिली मिस्टेक यू कैन डू द बी ऑप्शन ऑल्सो, ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. देखिए जेईई मेंस 8th ऑफ जनवरी 2020 में ये क्वेश्चन है. पेपर सेकंड में सबमिशन निकालना है. तो अब ये वाली बात सब बच्चों को अच्छी तरह से पता है कि कैसे वर्कआउट करना है. बहुत फास्ट जाएगा ये भी और इजी है. वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है. तो यहाँ जो ब्रैकेट में जो दे रखा है वो उसकी nth टर्म है. nth टर्म को इस तरह से दे रखा है तो 1 by 4 गाइज आप बाहर निकाल दोगे और पहले इनको मल्टीप्लाई कर लोगे n स्क्वायर प्लस n. पूरा एक टर्म हम बनाएंगे और उस पर फिर समीशन लग जाएगा, ठीक है. सो n स्क्वायर प्लस n and then you have to multiply it by the 2n plus 1. so 2n cube plus n square plus 2n square plus n, ठीक है.
so you can add the 2n cube plus 3n square plus n। तो 1/4 ऑलरेडी बाहर था और इसमें सब में समीशन लगेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ n क्यूब हो जाएगा और प्लस 3 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, समीशन ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ये ले लेंगे, इसमें जो समीशन है 1 से 7 तक हो रहा है। ठीक है, तो 1 से 7 तक n क्यूब, समीशन ऑफ नेचुरल नंबर्स का क्यूब्स का सम करना है एंड अप टू 7 है और वो वैल्यू आती है आपकी n प्लस 1/2 वैल्यू स्क्वायर आती है और यहाँ 7 है, 7 इंटू 8/2 की वैल्यू का स्क्वायर होगा, यहाँ इंटरनली ये 4 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, सो दैट यू विल गेट द 28 का स्क्वायर वैल्यू। तो वो लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 28 स्क्वायर। 28 स्क्वायर होता है 784, तो मैं इस जगह पे लिखने वाला हूँ 2 टाइम्स ऑफ 784 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, नाउ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स का सम होता है और वो फॉर्मूला लगता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6 से और n की वैल्यू 7 तक गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 7 इंटू 8 इंटू 7 2 जा 14 15/6, ये नंबर ये आ जाएगा और ये नंबर है सिंपली नेचुरल नंबर्स ऐड हो रहे हैं 1 से 7 तक, तो 7 इंटू 8/2, बस ये नंबर सॉल्व हो गए। इनको आप जो है वैल्यू निकाल देंगे सारी, सो सिंपली मल्टीप्लिकेशन 3 2 जा 2 बार ये और ये 4 बार ये, 15 4 जा 60 इंटू, चलिए यहाँ पे 2 इंटू 784 आने वाला है और 7 इंटू दिस नंबर इज गोइंग टू बी 60 प्लस एंड दिस इज सिंपली 28। ठीक है, सो 1/4 और 784 इंटू 2, तो ये नंबर मिल रहा है मुझे 1568 प्लस एंड ये हो जाएगा 420 प्लस 28। ठीक है, तो इनको सिंपली सबको ऐड करेंगे 1568 420, बिल्कुल यहाँ पे हम बेसिक उससे काम करें, so this is 2016 and divided by 4, so this is 5054 जा 45 जा और 4 टाइम्स 504 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेईई मेंस 8 जनवरी 2020 का पेपर 1, राइट। इफ 2 to the power 1 minus x plus 2 to the power 1 plus x कॉमा एक fx फंक्शन दिया हुआ है एंड थर्ड ये टर्म एक है, ये पूरी टर्म एक है और बीच में fx है। ठीक है, सो 3 to the power x plus 3 to the power minus x are in AP, then the minimum value of fx की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर ये 3 टर्म्स AP में दे रखे हैं तो इतना काम तो हम कर ही सकते हैं कि मिडिल टर्म का डबल इक्वल्स टू सम ऑफ द एक्सट्रीम टर्म्स, तो ये आप लिख सकते हो। ये फर्स्ट एक्सट्रीम टर्म ये वाली हो जाएगी 2 to the power 1 plus x और 3 to the power x plus 3 to the power minus x, तो इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे और डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो बिकॉज फर्स्ट पार्ट है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लिखूं, इसको आप लिख सकते हो इस तरह से 2 कॉमन लिख के 2 इंटू 2 टू द पावर माइनस एक्स, तो वो जो 2 to the power x से नीचे जाएगा प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 to the power x लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, एक पार्ट को इसको हम अलग रखते हैं, दूसरा ये पार्ट है, तो दिस इज 3 to the power x प्लस 1/3 to the power x एंड फ्रॉम दिस, इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकाल लेते हो तो 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x आ जाएगा और यहाँ पे देखिए 3 की पावर x प्लस 1/3 की पावर x ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम एक चीज ये जानते हैं कि कोई भी नंबर है इसमें fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाइड है, उसको हम बाद देख लेंगे। तो आपका पूरा जितना भी जो राइट हैंड पोर्शन है, अगर ये मिनिमम वैल्यू लेता है तो
फंक्शन की भी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। सो आप एक काम करेंगे यहाँ पे कि इसकी मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए। तो कोई भी नंबर होता है और उसका जो रेसिप्रोकल होता है, सो दैट इज बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव ही है। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो कोई भी नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हो, सो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सिमिलरली 3 to the power x plus 1 upon 3 to the power x के लिख सकते हैं, इट इज ग्रेटर देन 2 अगेन। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड प्लस दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो अल्टीमेटली जब दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, सो वी कैन राइट दैट 2 times of दिस वैल्यू इज 4 और 2 6। सो ओवरऑल लिख सकते हैं दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। So 2 times of fx is greater than equals to 6 लिख सकते हैं, और fx को लिख सकते हैं fx is greater than equals to 3. So this 3 is the minimum value. Therefore fx minimum value जो लिखी जा सकती है that is going to be the 3. Very easy guys, ठीक है। तो यहाँ पे जो C ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप दो नंबर्स लेंगे, कोई भी नंबर हो और उसका रेसिप्रोकल हो, so that is always is greater than equals to 2. 2 is the minimum value, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो x लिखा है या 2 की पावर x लिखा है, 3 की पावर x लिखा है, कुछ भी हो, नंबर होना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। दैट मिनिमम वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी द 2, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो कि जेईई मेन 8 जनवरी 2020 का है, पेपर 1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इस तरह से जिस तरह से फिलअप करने के लिए दिया है, तो दिस इज इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन, द सम ऑफ। और इतने इजी क्वेश्चंस अगर आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जेईई मेन में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी एकेडमिक लेवल का बच्चा भी इसको कर सकता है सॉल्व, इवन 9th और 10th के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सम ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द समीशन k इक्वल्स टू 1 to 20 और 1 से k तक की वैल्यू दे रखी है। तो पहले आप समीशन के अंदर का नंबर पहले सॉल्व कर लेंगे, 1 से k तक है, तो k इंटू के प्लस 1/2, k नेचुरल नंबर्स का सम है, सो वो आप इस तरह से लिख लेंगे, 1/2 को आप बाहर निकाल लो, k इक्वल्स टू 1 से 20 तक, एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी द k स्क्वायर प्लस k, ठीक है। सो 1/2 और फिर लिखेंगे समीशन ऑफ k स्क्वायर, k इक्वल्स टू 1 से 20 तक, प्लस समीशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक, ठीक है। तो 1/2 और नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम है, राइट, एंड अप टू 20 तक है, तो वो होता फॉर्मूला n+1 2n+1/6। तो n की जगह हम 20 लिखेंगे, n+1, और इसका 20 into 2 41 आ जाएगा by 6, एंड सिमिलरली दिस इज द नेचुरल नंबर अप टू 20 और उसका समीशन है, सो दिस इज द 20/21/2, ठीक है। ये टोटल वैल्यू आ जाती है, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर दें गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द 10 times एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी द, इसको 3 से 2 से, यस, इसको 2 से कट करेंगे तो ये 10 times हो गया, 3 से 7 times हो गया, 6 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। सो वी कैन राइट दस एंड 10 इज आउटसाइड, सो वी कैन कीप द 5 आउटसाइड, इसको भी बाहर कर दीजिए। अब जो नंबर बच रहे हैं हमारे पास में 41 into 7, so this is the 7, 287 plus and this is 21, बाकी 10 से तो हमने उसको बाहर किया ही था, तो 287 plus 21 8 308, so 308 into 5, right, so 308 into 5 40 1540, ठीक है। सो ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था इसमें 1540 आ रहा है। अब आई डो नॉट नो कि ये जो पर्टिकुलर था इसमें इस तरह से आपको फिलअप करने के लिए 4 ब्लॉक्स डेफिनेटली दिए हुए होंगे, बिकॉज द आंसर इज इन 4 digit, राइट।
So guys, this is the next question, 7th of January 2020, paper 1, right? If A1, A2, A3, A9 are in GP, geometric progression, where A1 is less than 0, मतलब फर्स्ट टर्म इसकी नेगेटिव होने वाली है एंड A1 प्लस A2 इक्वल्स टू 4, फर्स्ट टू टर्म्स का सम 4 है, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 16 है, वो अलग दे रखा है, बीच में कॉमा है यहाँ पे, ठीक है। Now, if summation of I equals to 1 to 9 AI means 9 terms का sum अगर 4 lambda आ रहा है, then we have to find out the value of lambda. Very easy question. खाली यहाँ ये जजमेंट ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव जानी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म आप A1 प्लस A2 लिख रहा है तो A प्लस AR लिख लेंगे इसे, A प्लस AR इक्वल्स टू 4, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। A3 मीन्स AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब एंड दिस इज गोइंग टू बी द 16, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, A1 प्लस R, A कॉमन जा सकता है यहाँ पे, और फर्स्ट में सेकंड में AR स्क्वायर कॉमन जा सकता है, तो 1 प्लस R यहाँ पे बचेगा, राइट। तो दिस इज 16 और सिंपली अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस R कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो जाएगा, तो R स्क्वायर की वैल्यू जाएगा 16 बाय 4 इज 4, सो R कैन बी प्लस माइनस 2, R कैन बी प्लस माइनस 2। अब हमारे सामने दो केसेस है कि R को प्लस 2 और माइनस 2 लेते हैं, तो केस 1 देख लीजिए आप, इफ यू टेक द R इक्वल्स टू 2, अगर R की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 3, तो जो A की वैल्यू देगा ये A की वैल्यू, R वी आर पुटिंग 2 हियर, 2 प्लस 1 3, सो 4 बाई 3, तो फर्स्ट टर्म जो है 4/3 आती है नेगेटिव, और जिसने दे रखा है कि नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये केस 1 डिस्कार्ड करना पड़ेगा एंड वी हैव टू टेक द सेकंड केस। R की वैल्यू अगर -2 लेते हो तो 1 - 2 ये -1 आया, तो ऐसे केस में A की वैल्यू आ जाएगी -4, तो ये चलेगा, ठीक है, ये वैल्यू चलेगी। सो इसमें फर्स्ट A की वैल्यू -4 हो गई और R की वैल्यू -2 हो गई। अब ये दोनों वैल्यूज को लेके यहाँ पे आप सम ले लेंगे, सो देयरफॉर समीशन ऑफ AI I इक्वल्स टू 1 to 9, सो 9 टर्म्स ऐड होंगी, सो A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टू A9 तक, ठीक है। एंड दिस सम इज गिवन एज द 4 लैम्डा, ये सम टोटल ये इधर का, तो फर्स्ट टर्म को तो यही लिखोगे आप, A प्लस AR स्क्वायर, और ये चला जाएगा आपका AR8 तक, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, और फर्स्ट टर्म लिख सकते हो यही A, और कॉमन रेशियो आ रही है, टोटल 9 टर्म्स है, AR9 -1 R -1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा। वी हैव द वैल्यूज ऑफ A एंड R, दोनों पुट कर लेंगे, A की वैल्यू -4 है, राइट, R की वैल्यू है हमारे पास में -2, तो इसमें नेगेटिव ही आएगा, -2 to the power 9 -1 and R is -2 -1 -3, ठीक है। so this value is equals to 4 lambda, सॉल्व कर लेंगे, so ये हो जाएगा, एक तो नेगेटिव आप कट कर दीजिए ये वाला, तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी, 4/3 into this is 2 to the power 9, so 2 to the power 9 is 512, 513 हो जाएगा, this is 513 equals to 4 lambda, and we can write the, because ये वैल्यू से कैंसिल हो रही है, 5 और 6 3 9, यस, सो दिस इज 17 1 7 and 1, ठीक है, इक्वल्स टू 4 लैम्डा। वी कैन कट द वैल्यू ऑफ 4, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एज ए -171, -171 आप चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, एवरीबडी कैन डू दिस, जो भी बच्चा खाली सिंपली अगर जिसने सीक्वेंस एंड सीरीज एकेडमिक लेवल भी कवर किया हुआ है तो ये क्वेश्चन इस लेवल पे करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज आस्क्ड इन जेईई मेन 7th of January का, देख लीजिए आप, इतने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस 7th of January 2020 का ये पेपर 1 है, हमने जो किया था वो भी पेपर 1 का ही पार्ट था, तो हो सकता है डिफरेंट कोड का हो, ठीक है। 5 numbers are in AP whose sum is 25, ठीक है,
5 नंबर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है जिसका कि सम 25 है एंड द प्रोडक्ट इज 2520 एंड इफ वन ऑफ दीज 5 नंबर्स इज माइनस हाफ, तो ये भी होना चाहिए, देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमंगेस्ट देम इज, तो वो आउट ऑफ 5 नंबर्स जो दे रखे हैं उनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा वो निकालना था। तो ऐसे केस में आपको पता है कि हमें 5 नंबर्स अगर लेट करने होते हैं एपी में तो हम इस तरह से लेते हैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है ना। इस तरह से 5 नंबर्स लेते हैं और इसका जो सम आएगा वो 5a आएगा, 5a इक्वल्स टू और दैट सम इज गिवन एज दैट 25। तो ये डायरेक्टली a की वैल्यू डिसाइड कर देगा कि a की वैल्यू, a जो फर्स्ट टर्म है a वैल्यूज में 5 आएगी, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 2520, तो प्रोडक्ट इन सबका करेंगे और a को मैं 5 रखते हुए करता हूँ 5 माइनस 2d एंड दिस इज 5 माइनस d और a 5 है, 5 प्लस d, 5 प्लस 2d, ठीक है। दिस प्रोडक्ट इज गिवन एज द 2520, तो यहाँ पे आप 25 माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, 5 माइनस डी, 5 प्लस डी, ठीक है। ओवरऑल सब में से कॉमन निकाल लेता हूं मैं, डी स्क्वायर माइनस 25, ये नंबर तो हो गया हमारा डी स्क्वायर माइनस 25 और ये नंबर हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 25, इनमें से भी माइनस कॉमन निकाल दिए, ठीक है। और इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, आ रहा हूं। सो 5 जैसे ही हम डिवाइड करेंगे विल डिवाइड इट बाय द 5, 5 जो 25 and 5 4 ja, so this cut at the simply 54 times, right, और इसको फिर आप रीसेट कर लीजिए, so this is 4d4 minus 25d square and this is 100d square and 25 and 25, so that is going to be plus 625 equals to 54। इसको सिंपली हमने 5 से डिवाइड किया है, एक मिनट, तो इट कैन बी सम मिस्टेक हियर गाइस, अगर मैंने 25, ये गलत डिवाइड हो गया, नहीं एक मिनट, 5 जा 25, फिर हमने 20, ये 504 होगा, so this will be the 504, ठीक है। So we can write this is the 4d4 माइनस का 125d स्क्वायर एंड प्लस 625 माइनस का 504, so this is 121, so minus 121 equals to 0 guys, right। इस तरह से हम लिख देंगे एंड दिस इज, इसको मैं फेयर लिखता हूँ, 4d4 माइनस 125d स्क्वायर माइनस 121 इक्वल्स टू 0, राइट। और फैक्टर्स लेंगे तो भी 121 और 4 ही आने वाले, तो 4d4 माइनस 121d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर माइनस 121 equals to 0, so we can take the d square common, 4d square minus 121 and minus is common, यहाँ पे ये बचेगा पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव गाइस, दिस इज गोइंग टू बी द पॉजिटिव हियर, अभी ठीक है। सो इफ यू टेक द माइनस कॉमन, माइनस सिंपली कॉमन लेंगे तो 4d स्क्वायर माइनस 121 बचने वाला है, तो अभी ठीक हो गया सारा, ठीक है। सो दिस इज d स्क्वायर माइनस 1 और सेकेंड हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 121 इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू या तो प्लस माइनस 1 आएगी या d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11/2 विद द प्लस माइनस साइन। लेकिन अगर हम d को +2 या -2 रखते हैं बाय पुटिंग द a इक्वल्स टू 5, तो ऐसे केस में कोई भी नंबर जो है -1/2 नहीं मिलने वाला है। सो ये वाले जो केसेस हैं सेकेंड केस के, d + -1 कैंसिल हो जाएगा
and 5 numbers are given, so you can decide the d equals to 11/2 or d can be equals to -1/2, दोनों केसेस में आ जाएगा. so we can put the, तो फाइनली देखिए हमें वैल्यू जो निकालनी थी, then we have to find out the greatest number amongst them. so place the value a equals to 5 और d की वैल्यू अभी हम ले लेते हैं 11/2, और ऐसे केस में a plus 2d will be the biggest number. 5 plus 2 times of d is 11/2, so 5 plus 11, that is going to be the 16. 16 is going to be the biggest number here. ठीक है ना. तो इस तरह से हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं गाइस, ये सारे कंप्लीट हो गए. इसके सीक्वेंस एंड सीरीज हम कवर कर चुके हैं 2020 तक, और उसके बाद में जैसे ही आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम प्रोसीड होता है एग्ज़ाम, तो उसके बाद में उसको फिर मैं अगेन चैनल पे अपडेट कर दूंगा. ठीक है ना गाइस. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें भी सेम यही काम करने वाला है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अपडेट करके, और इस चैनल पे जो जितने भी पार्ट्स कवर किए हुए हैं उसके आगे उन पार्ट्स को मैं उसके साथ में अटैच कर दूंगा.